about the lesson number 17. Which lesson? Lesson number 17. Which future tense? Future tense. Then उसमें will, going to, will, going to कैसे यूज करना है और shall, ये तीनों आप लोग कैसे यूज करेंगे फ्यूचर टेंस में? will, shall और going to कैसे यूज करके आप लोग स्टेटमेंट बनाते हैं. ओके, दिस इज द लेसन. Look, take your English folder and page number 54. All of you take your English folder grammar book and page number 54. Look at the box. We use will and going to talk about future action. Will और going to हम लोग कहाँ यूज करता है? जब हम लोग आने वाले कोई एक्शन के बारे में बताते हैं तभी हम लोग ये will और going to shall are used. To use will instead we use the following. क्या करते हैं हम लोग? will यूज करने के पहले क्या क्या फॉलो करना पड़ता है? पहले लिखना पड़ता है subject plus will plus the base form of the verb. Base form of the verb. Verb का base form. That means base form हो जाता है जो simple present में हम लोग यूज होता है उस फॉर्म को हम लोग यूज करता है subject, will और the base form of the verb. That means look, I, you, then he, she, it, we, they. ये चीज है they प्लस इसके साथ क्या यूज करेंगे? will और shall, then going to form, then इसके बाद नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव होते हैं लिखेंगे और ये जो है इसको यूज करना है और नेगेटिव फॉर्म में तो हम लोग क्या यूज करेंगे? shall not या will not या won't. क्या यूज करेंगे? won't, will not और won't. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. पॉजिटिव में will देखिए बाद इसके साथ will और will को यूज करेंगे या फिर will not और won't यूज करके हम लोग स्टेटमेंट बनाता है. टू फॉर्म क्वेश्चंस वी ब्रिंग will बिफोर द सब्जेक्ट. जब क्वेश्चन बनाता है, जब आप लोग क्वेश्चन बनाता है तो ये जो will जो है फर्स्ट आएंगे, then subject, will plus subject, then complete the sentence. Will plus subject, then complete the sentence. तो नेगेटिव फॉर्म में नोट को लिखता है, पॉजिटिव में I shall go, they go. That are the rules of सामान्य स्टेटमेंट लिखने के लिए. Then और is कब यूज करेंगे आप लोग? और I उसके साथ पॉजिटिव हो तो I, he, she, it. आम के साथ I आएगा, बाकी सबके साथ he, she, it और going to. आम और यूज करेंगे कौन सा? Look, ये यूज हो गया will और shall का. अब हम लोग और is के साथ I आएंगे आम के साथ और he, she, it इसके साथ आएंगे और पॉजिटिव हो तो क्या आएंगे? going to. पॉजिटिव हो तो will, shall, it और going to प्लस verb. going to प्लस क्वेश्चन के साथ इधर यूज करेंगे going to प्लस वर्ब. उसके बाद वर्ब, इधर भी going to प्लस वर्ब. ओके, दिस आर द रूल्स. आम के साथ I के साथ आम आएंगे, फिर पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म के is और he, she, it के साथ is आएंगे, देन going to यूज करेंगे. जैसे हम लोग going to यूज करके कैसे फ्यूचर फॉर्म
बना सकते हैं। टू मेक क्वेश्चन वी प्लेस द सब्जेक्ट आफ्टर द हेल्पिंग आर इज ऑफ। जब इसी का क्वेश्चन बनाना है तो हम लोग क्या पहले डालेंगे, ही इज, I am, you are, we are, they are। to question में replace the subject after the helping verb। तो उसके पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, are, is, वो यूज करने के बाद सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट डाल के क्वेश्चन बनाता है। देन are है तो we, they, you। then he, she, she है तो going to plus verb, not going to plus for the negative। और we, they, you, are यूज करके, we, they, you, are हो तो प्लूरल फॉर्म we, they, you के सामने क्या यूज करेंगे, are यूज करेंगे। ओके, देन like will we can also use shall to talk about future। we usually use it in sentence with I or we। shall जो है हम लोग कब यूज करते हैं, shall जो है हम लोग कहाँ यूज होता है shall का, look here, will तो हमेशा यूज करना ही है, इसके अलावा shall यूज करने के लिए हम लोग यूज करता है I shall। हमेशा I shall और we के साथ भी shall यूज होता है इन द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस स्टेटमेंट में will और shall के किसके साथ यूज होता है, I और we के साथ shall का यूज होता है। like will we can also we use shall to talk about future। we usually use it in the sentence with I और we के साथ हम लोग shall, इन दोनों के साथ shall यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल I shall look the tick, I shall, I will भी हो सकता है, I shall be। notice it is similar to I will book the tickets। shall may be used for future action such as offers and promise। offer और promise करने के टाइम हम लोग ज्यादातर क्या यूज करता है, shall यूज करता है। then I shall be late tomorrow। shall we go to the library now। I shall take care of your pets। I shall book the ticket, don't worry। shall may also be used in negative forms में कैसे यूज करते हैं, I shall not be late tomorrow। I shall never stop trying। I shall never stop trying। these are the uses of shall। now we are going to complete the exercise of this lesson। focus, first of all take the first exercise, focus। okay, look what is the heading here। imagine we succeed in setting up a city of Mars। what do you think life will be like on Mars in 2050? how will children study? how will people live? write 6 sentences using will or will not। future tense में आप लोग मार्स में जा रहा है स्पेस शटल में और उधर जाके रहने को सोच रहा है, तो आगे क्या होगा, उधर कैसे जिएंगे सब, कैसे बच्चे पढ़ेंगे। कौन सी ईयर बोला है, 2050। आने वाले टाइम में मार्स में हम लोगों ने अपना सिटी बनाया, उधर क्या क्या होगा, होने वाला है, उसके बारे में इमेजिन करके आपको लिखना है। आई वॉन्ट टू गिव यू द सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड, the children will go to the school in small space। क्योंकि अर्थ से जा रहा है उधर, तो रोज स्कूल जाएंगे मार्स में पढ़ने के लिए, कैसे जाएंगे, चलो राइट डाउन द सेंटेंस ऑल ऑफ यू। द चिल्ड्रन will go to school in small spaceship। कैसे जाएंगे, स्पेसशिप में, स्पेसशिप, शिप्स ऑन मार्स, मार्स में छोटे छोटे स्पेसशिप में जाएंगे हर एक बच्चे स्कूल जाने के लिए। अब लोग अभी कैसे आते हैं स्कूल में, स्कूल बस या स्कूल वैन। ओके, मार्स में जाने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, स्मॉल स्पेसशिप यूज करेंगे मार्स में जाने के लिए। देन सेकंड लाइन, वी विल नॉट need
ऑक्सीजन, उस टाइम की बात है। टू ब्रीथ, हम लोगों को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रीथ ऑन मार्स, मार्स में ब्रीथ करने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन थर्ड वर्ड, all the buildings and roads, all the buildings and roads on Mars will be रेड इन कलर, क्योंकि मार्स का कलर क्या है? रेड इन कलर। मार्स का कलर रेड बताया जाता है, इसलिए घर का रोड और बिल्डिंग सब कौन से कलर में दिखाई देंगे? रेड कलर में दिखाई देंगे। देन people will not feel hot or cold, दोनों का पता नहीं चलेगा उधर, hot और cold on मार्स में किसी पर्सन को हॉट और कोल्ड का भी एहसास नहीं होता, उसका क्लाइमेट का ऑन मार्स का भी पता नहीं चलता। पीपल विल नॉट फील हॉट और कोल्ड, ठंडी या गर्म कुछ भी महसूस नहीं होते, फील नहीं होते। देन फिफ्थ नंबर, एवरीबडी विल वेयर, एवरीबडी विल वेयर क्या? स्पेस सूट, स्पेस में जाने के लिए यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ क्लॉथ्स ऑन मार्स, कपड़े के बदले क्या पहनेंगे? सभी स्पेस सूट्स पहनेंगे। देन लास्ट 6 नंबर, वी विल हैव एलियन फ्रेंड्स एंड नेबर्स। वी विल हैव, हमारे फ्रेंड और नेबर्स कौन होगा? एलियंस होगा। विल हैव एलियन, ALIEN, एलियन फ्रेंड्स एंड नेबर्स। ये हो गया हमारा फ्रेंड्स और नेबर्स। कौन होंगे? एलियन, दैट इज द स्पेस बीइंग्स, स्पेस बीइंग्स बोला जाता है इनको। तो राइट डाउन दिस सेंटेंसेस इन योर वर्कबुक, ऑल ऑफ यू। फर्स्ट लाइन, द चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल इन स्मॉल स्पेसशिप्स ऑन द मार्स। बस और वैन के बदले हम लोग स्पेसशिप में जाएंगे। यू विल नॉट नीड ऑक्सीजन ब्रीथ ऑन मार्स, ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। All the buildings and the roads on Mars will be red in color, क्योंकि मार्स का कलर रेड है, तो रेड बिल्डिंग और रोड्स आर looking like red in color, Then people will not feel hot or cold, उधर के क्लाइमेट का चेंजेस नहीं होता, कोल्ड भी नहीं लगता और हॉट भी नहीं लगता, कोई फील ही नहीं होता गर्म हवा का कुछ भी नहीं। Everybody will wear spacesuit instead of clothes on Mars. स्पेस सूट पहनेंगे क्लॉथ्स के बदले सब। We will have alien friends and neighbors, और हमारा फ्रेंड्स कौन होगा? एलायंस होगा, तो स्पेस बीइंग्स होगा हमारा फ्रेंड्स और नेबर्स। ओके, these are the exercise focus. Now we are going to complete the exercise practice. Take the next exercise.
Practice the exercise. Read the following situation. Use your imagination to write some suggestions or words. Begin with shall I. The first one has been done for you. It is raining heavily. I need to search the auditorium. Shall I drop you in my car? That is a question. Okay. Now we are going to make the other exercise 2. The cats are hungry. So make the question. Shall I feed the cat? That is the question. Then shall use करके बनाना है आपको. 3. The telephone is ringing. Shall I answer the telephone? Shall I answer the telephone? That also question mark. Then 4th number. Someone is at the door. Shall I answer the door? Shall I answer the door? That also question. Then last 5th number. These bags are too heavy for me to carry. Shall I help you with the bags? These are the 4 questions. 2, 3, 4, 5. Complete the exercise, all of you. Now the last exercise, extension. Look, what is the heading here? Rewrite the sentence using future time. Future tense use करके rewrite करना है. We bought the train tickets. That is in the past tense. We will use change it into future tense. We will buy the train tickets buy the train tickets. That is the first answer. Then second one. What is the sentence? She has cooked the meal for you. She will cook. The caregiver cook the meal for you. These all are in future tense. Then 3. What is the sentence here? I ask a lot of question in class. I ask a lot of question in class. तो उसमें simple present tense है, उसको future tense में I will ask a lot of questions in the class. In class. Then 4 number. Our teacher asked us to do the sums. Our teacher will. Our teacher will ask us what to do the sums.
Now the last, fifth number. Madhavi had gone to the cinema on Thursday. Madhavi had, that is past tense. Madhavi will go to the cinemas on Thursday. Cinema on Thursday. Cinema on Thursday. Come write these answers, all of you. Now you have to note down your homework, today's homework. Look. Do all the exercise. बुक कंप्लीट करने के बाद बाकी सब do all the exercise one time in your homework book. एक बार प्रैक्टिस के लिए आपको करना जरूरी है. So till the next video, have a nice day.